वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले के हल की यकीन दहानी करवा दी। पीपल्स पार्टी वफ्द ने वजीर आजम के सामने मुतनाज़ नहरों से मुताल्लिक़ एतराज़ात रखे। वफ्द ने वजीर आजम को जिला करम में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपने खदशात से आगाह किया। वजीर आजम से बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की हल्की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह का इजलास बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले की बाज़गोश। सदर मुमलिकत ने विफाक को एक तरफा फैसले के बजाय तमाम अकायों को साथ लेकर चलने का मशवरा भी दिया। खिताब में कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने की एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। विफाकी अकायों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का एक तरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर में हिमायत नहीं कर सकता। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौजूदा तजवीज़ पर तर्क करें, जबकि हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। विफाक के अकायों के दरमियान मुतफ़िका इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सके। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। सदर जरदारी के खिताब में कोई खास बात नहीं। हम इस इंस्टॉल्टेड हुकूमत को नहीं मानते। करप्शन इंतहा पर है और ये खुशियां मना रहे हैं। महंगाई कम हो गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सिंध की हुक्मरान जमात पर सख्त तनकीद। मुश्तरका इजलास में सदर जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड्स लेकर अपनी नशस्तों पर खड़े हुए। शोर शराबे के बायस स्पीकर, सदर और मेहमानों को हेडफोन इस्तेमाल करना पड़ा। आज की तकरीर में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि जमहूरियत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरदारी साहब अपोजिशन के चैम्बर से गुजर कर नहीं गए। आसिफ अली जरदारी आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज ऐसे आज था, हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं। ऐवान को फौकियत नहीं दी गई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, यह कैसा विफाक है जिसमें एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं। मुल्क को शदीद खतरात लाहक है। ऐसी हुकूमत रही तो अल्लाह ही हाफिज है। बदकिस्मती से अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि लगता है कि अपोजिशन अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर हैं। सदर मुमलिकत ने खिताब में हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को दरपेश आने जिसका अहाता किया। रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगंडे के मामले पर तहरीक इंसाफ के 25 अरकान को GIT ने दोबारा तलब कर लिया। आज पेश होने की हिदायत। गुज़िश्ता पेशी पर बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान GIT के सामने पेश हुए थे। GIT ने PTI के रहनुमाओं से 6 घंटे तफ्तीश की थी। GIT ने शाह फरमान से कुछ इजाफे और सख्त सवालात भी किए थे। चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ गिलानी ने PTI के सेनेटर सानिया नश्तर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सानिया नश्तर का नशत खाली करार दे दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया है। सेनेटर सानिया नश्तर ने जेनेवा में बैनुल अक़वामी इदारे में मुलाजमत के बाद इस्तीफा दिया था। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियन करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा अख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है।
स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी कमेटी के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। मौसमी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। ग़िज़ा तवानाई की कीमतों का बढ़ना इजाफे का बायस बन सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजान के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा। नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैराबाद कहना है। यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द आम हैं, जबकि ताहम गैर मयारी चीज़ों और करप्शन का खात्मा कर दिया गया। डिजिटल वॉलेट के जरिए मुस्तहिक अफराद की माली मदद की जा रही है। आवाम के पैसे को करप्शन की नजर होने से बचाना है। हुकूमत ने चीनी बरामद करने के बाद बैरून मुल्क से शक्कर दरामद करने का फैसला कर लिया। ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार के मुताबिक हुकूमत ने शक्कर दरामद करने का फैसला चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए किया। शक्कर की दरामद से सार्फिन को रिलीफ फराहमी में मदद मिलेगी और मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में भी कमी आएगी। शक्कर की दरामद से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामदशुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। वजारत सेहत का कलमदान संभालने के बाद वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की जेर सदारत पहला इजलास। PMDC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं यकीनी बनाएंगे कि हमारे फैसलों और इकदामात से आवाम की जिंदगी पर अच्छे असरात रोनुमा हों। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी अस्पताल में इंजेक्शन के मरीज पर रिएक्शन की खबर का नोटिस। मरीजों की जान बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। कहती हैं गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसको कोई काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं वजीर आला पंजाब सेहत के शोबे की तरक्की के लिए इकदाम कर रही हैं। सेहत के शोबे में किसी को रियायत नहीं दी जा रही। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विस का इंतजाम सिंध हुकूमत के हवाले। दोनों बस सर्विसेज का ऑपरेशन कंट्रोल हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। CEO PIDCL वसीम बाजवा ने कंट्रोल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन के हवाले किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजीद मुनज़्ज़म करने की जानिब अहम कदम है। हुकूमत सिंध बस सर्विस की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरअज़्म है ताकि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम की जा सकें। हम जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बाकायदा देखभाल के जरिए बस सर्विस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाने और किरायों में कमी का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा सफरी मसाइल को कम करने के लिए 25 रमजान से खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। ईद के दौरान किरायों में भी नुमाया कमी की जाएगी। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रहमत रमजान। मेज़बान शबीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी आगाही नशस्त। मारूफ उलमा कराम सनाखाहों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। उलमा कराम ने फ़ज़ाइल रमज़ान, रोज़ा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मारूफ सनाखाहों ने अपनी खुशहलानी से खुसूसी नशरियात की रौनकों में इजाफा किया। 5 न्यूज़ की माह मुक़द्दस में खुसूसी नशरियात इश्क़ सयाम, सहर रमज़ान। बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। उलमा कराम सनाखाह मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मसरूफ़ शख्सियात के मेहमान। फ़ज़ाइल रमज़ान, इसवा रसूल पर मजहबी शख्सियात की सैर हासिल गुफ्तगू। नौ उम्र नात खाहों की मद्दा सराई से खुसूसी नशरियात की रौनकें दुबाला। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग। CTD के 2 अहलकार कत्ल। नामालूम टारगेट किलर्स ने ASI मुस्तफ़ा खान और हेड कांस्टेबल जाहिद को दफ्तर जाते हुए निशाना बनाया। टारगेट किलिंग के बाद कोहाट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
कराची के इलाके गुलशन मेमार मीर चाकर बिरोही होटल के करीब भांस की मार्केट की दुकान में खौफनाक आतिशबाजी, लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 14 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दुकानदारों का कहना है कि आग ने देखते ही देखते 3 से 4 एकड़ रकबे पर फैली मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। 200 से ज्यादा दुकानें मुकम्मल तौर पर जल चुकी, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुलजिम अरमागान से मिलने वाली तमाम अशिया फॉरेंसिक के लिए तलब। अरमागान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अरमागान के वाले से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। गाइडलाइन दी गई कि इलाके की सिक्योरिटी के सरबराह और मालिक मकान से भी मुलजिम की गैर कानूनी सरगर्मियों की तफसीलात ली जाए। कराची के इलाके सोहराब बोर्ड का पुल उतरते हुए रक्षा उलट गया। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। औरंगे टाउन कायम खानी कॉलोनी के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। कराची की मसरूफ तरीन शौर फैसल पर हादसे के बाद शहरी का बाजू धड़ से अलग हो गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में बाजू किसने फेंका? सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सुबह 6:30 बजे 2 काली गाड़ियों को देखा जा सकता है। शुबह है बाजू पिछली गाड़ी से फेंका गया। मुबैना तौर पर दोनों गाड़ियां एक साथ आई थीं। फिंगरप्रिंट्स के मुताबिक बाजू अब्दुल बासित नामी शख्स का है। कराची में सुपर हाईवे चेक पोस्ट पर कस्टम्स एनफोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई। छालिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 2 करोड़ 66 लाख रुपए मालिक की छालिया और डंपर जब्त कर लिया गया। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। 25 करोड़ 61 लाख से जायद मालिक की मनशियात बरामद। कार्रवाइयां रावलपिंडी, कराची एयरपोर्ट, कोयटा, चमन, अहमदपुर सयाल, कराची के शुमाली बाईपास और पेशावर में की गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर SF की कार्रवाइयां। बैरून मुल्क जाने वाली परवाजों के मुसाफिरों से मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। मोटरवे से मिलने वाले 3 और 4 साल के गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया। सिदरा और अलीगढ़ से टॉफियां लेने निकले और भटक कर मोटरवे पहुंच गए। शेखुपुरा के नज़दीक मोटरवे पर बच्चे रोते हुए मिले। करीबी मसाजिद में ऐलानात और मकामी लोगों से राब्ते के बाद बच्चों के वालिदैन को ढूंढ लिया गया। दिमाग और जरसूमा एक और जिंदगी निकल गया। रवा साल निगलेरिया का पहला केस रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के रिहायशी 36 साल खातून जाँ बहक। निगलेरिया पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार न होने से नशोनुमा पाता है। निगलेरिया से बचाव का वाहिद हल पानी के टैंक्स में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल करना है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंस टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुंतखब। भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा। भारत के विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, मोहम्मद शामी और वरुण चक्रवर्ती शामिल। न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा, गैलन फिलिप्स, मिचेल सेंस और मैट हेनरी भी टीम का हिस्सा है। अफगानिस्तान के इब्राहिम जरदान और अजमतुल्लाह उमरजई भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह बनाने में कामयाब रहे। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी टेप बॉल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। टेप बॉल प्रीमियर लीग का मेला 16 से 21 जून तक कराची में सजेगा। शाहिद आफरीदी कहते हैं टेप बॉल क्रिकेट से नौजवानों को ग्राउंड की तरफ लाना है। टेप बॉल प्रीमियर लीग को मिलकर कामयाब बनाना है।